हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विवाह विच्छेद यानी तलाक, जिसे डिवोर्स भी कहते हैं। यह मुस्लिम लॉ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम ओरिएंटेड है और आपके लिए ज़रूरी है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। मुस्लिम विधि में तलाक यानी निकाह को समाप्त करने की एक कानूनी प्रक्रिया है। इसमें पति द्वारा और पत्नी दोनों को कुछ परिस्थितियों में विवाह समाप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। तलाक का उद्देश्य वैवाहिक संबंधों में उत्पन्न गंभीर विवादों का समाधान करता है। मुस्लिम कानून तलाक की विभिन्न विधियों को मान्यता देता है, जैसे तलाक, खुला और मुबारत। भारत में मुस्लिम तलाक संबंधित नियमों का संचालन मुस्लिम व्यक्तिगत विधि तथा न्यायालयों के निर्णयों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार तलाक मुस्लिम विधि का एक महत्वपूर्ण विषय है, जो वैवाहिक विवादों के समाधान का कानूनी माध्यम प्रदान करता है। अब डिस्कस करेंगे तलाक का अर्थ। अरबी में तलाक शब्द का अर्थ होता है निराकरण करना या नामंजूर करना। मुस्लिम विधि में तलाक का अर्थ पति और पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध का कानूनी रूप से समाप्त होना। तलाक के बाद पति पत्नी का निकाह समाप्त हो जाता है। इस्लाम में विवाह को एक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, इसलिए उसे समाप्त भी किया जा सकता है। तलाक तब दिया जाता है जब पति पत्नी के साथ रहने में असमर्थ होते हैं। मुस्लिम कानून में तलाक को अंतिम उपाय माना जाता है। तलाक से पहले समझौते और मेल मिलाप का प्रयास किया जाना चाहिए। तलाक पति द्वारा, पत्नी द्वारा या दोनों की सहमति से हो सकता है। तलाक के बाद दोनों पक्ष के वैवाहिक अधिकार और कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार तलाक विवाह संबंध को समाप्त करने की एक वैधानिक और मान्य प्रक्रिया है। तलाक के प्रकार डिस्कस कर लेते हैं। तो तलाक उल सुन्नत, यह तलाक पैगंबर साहब की परंपरा के अनुसार क्रियान्वित किया जाता है। इसके दो उपभाग है, अहसन और हसन। अहसन तलाक, इस अरबी शब्द का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ या विलियंस के मत से अति उत्तम। इससे यह स्पष्ट होता है कि अहसन रीति में दिया गया तलाक सबसे उत्तम तलाक है। अहसन तलाक के लिए कार्रवाई में कुछ शर्त की पूर्ति करना जरूरी है। पति द्वारा एक ही वाक्य में तलाक का उच्चारण करना जरूरी है। स्त्री का मानसिक धर्म की स्थिति में नहीं होना जरूरी है। इद्दत की अवधि में पति पत्नी का समागम से विरत रहना जरूरी है। अब अहसन तलाक डिस्कस कर लेते हैं। अहसन अरबी में अहसन शब्द का अर्थ होता है अच्छा। विलियंस उसका अनुवाद करते हैं उचित, जैसा कि इन शब्दों से प्रकट होता है। अहसन रूप से उच्चारण किया गया तलाक अहसन रूप से उच्चारण किए गए तलाक से कम अनुमोदित है। तलाक ए अहसन में तलाक शब्द का उच्चारण 3 बार होता है। तलाक की शब्दावली या सूत्र का कम से कम 3 अलग अलग तुरों में उच्चारण किया जाना जरूरी है। यदि पत्नी को मानसिक धर्म होता हो तो पहली बार उच्चारण तुहर की हालत में, दूसरी बार उच्चारण तुहर की हालत में, तीसरी बार उसके बाद की तुहर की हालत में हो। यदि पत्नी को मानसिक धर्म ना हो तो उच्चारण 30 दिन के अंतराल में किया जाना चाहिए। अब तलाक उल बिद्दत डिस्कस करते हैं। तलाक उल बिद्दत डिस्कस करते हैं। इस तलाक उल बैन के नाम से भी जाना जाता है। तलाक उल बैन के नाम से भी जाना जाता है। सायरा बानो की निर्णय में पूर्व तलाक उल बिद्दत यद्यपि सुन्नी विधि के अंतर्गत तलाक देने के लिए एक मान्य तरीका था, परंतु यह तलाक का निंदित तरीका माना जाता है। विधि की कठोरता बचाने के लिए तलाक की यह अनियमित रीति ओमैदिया लोगों ने हिजा की दूसरी शताब्दी में जारी की थी। एक ही तुअर के दौरान किए गए 3 तलाक उच्चारण
चाहे यह उच्चारण एक ही वाक्य में हो, जैसे मैं तुम्हें 3 बार तलाक देता हूँ, अथवा जैसे यह उच्चारण 3 वाक्यों में हो, जैसे मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए अब डिस्कस करेंगे एक ही तुअर के दौरान दिया गया एक ही उच्चारण जिसमें अप्रतिसंहरी विवाह विच्छेद करने का आशय साफ प्रकट हो, जैसे मैं तुम्हें अप्रतिसंहरी रूप से तलाक देता हूँ। अब डिस्कस करेंगे तलाक के वर्गीकरण कि मुस्लिम लॉ में कैसे कैसे तलाक है, उसको हम डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले वर्गीकरण, पति के द्वारा तलाक कौन कौन से दिए जाते हैं। तो पति के द्वारा तलाक सुन्नत, तलाक हसन, तलाक अहसन, तलाक बिद्दत, ठीक है। इसके बाद दिया जाता है इला, और इसके बाद दिया जाता है जिहार। पत्नी के द्वारा प्रत्योजित तलाक दिया जाता है, जो पति के द्वारा उसको तलाक हस्तांतरण की शक्ति प्रदान की जाती है। और पारस्परिक सहमति द्वारा तलाक, यानी इसमें 2 तलाक आता है। पारस्परिक सहमति द्वारा तलाक में 2 तलाक आते हैं, एक तो खुला आता है और एक मुबारत आता है, ठीक है। डायग्राम में स्पष्ट दिखाया जा रहा है, अब इसमें लिखा हुआ है, अब इससे समझ सकते हो आसानी से, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इला। इला क्या होता है? अर्थ, इसका अर्थ डिस्कस कर लेते हैं। यदि कोई पति जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है और स्वस्थचित हो, खुदा की कसम शपथ खाकर कहे कि वह 4 महीने या उससे अधिक समय तक या किसी अनिश्चित समय तक अपनी पति समागम मन नहीं करेगा, तो उसको इला करना कहा जाता है। इस प्रकार यदि कोई पति अपनी पत्नी से कहे कि मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊँगा, तो वह मान्य इला है। इला के तत्व को डिस्कस कर लेते हैं। पति को स्वस्थचित और वयस्क होना आवश्यक है। वह अल्लाह की कसम खाए या प्रतिज्ञा करे यह कि वह 4 महीने या उससे अधिक तक पत्नी से समागमन नहीं करेगा। इस प्रकार का प्रतिज्ञा का पालन करता हुआ पत्नी से 4 महीने या अधिक समय तक समागमन ना करे। इला का रद्द किया जाना डिस्कस करते हैं। यदि 4 महीने के अंदर पति समागम फिर से शुरू कर दे या यदि इस अवधि के भीतर मौखिक रूप से इला का खंडन कर दिया जाए। अब डिस्कस करेंगे जिहार। क्या होता है जिहार? परिभाषा डिस्कस करते हैं। यदि पति अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ या निषिद्ध अस्थिति के भीतर किसी भी स्त्री से करे तो जब तक वह प्रायश्चित ना कर ले पत्नी को उससे समागम करने से इनकार करने का अधिकार है। जिहार के उपादान, पति स्वस्थचित और वयस्क हो, वह अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ या निषिद्ध असत्य के भीतर किसी स्त्री से करे। जिहार के लिए प्रशासित, एक गुलाम को आज़ाद करने द्वारा या 2 महीने का रोजा रखकर या 60 गरीबों को भोजन कराकर, ठीक है। जिहार का प्रस्ताव कैसे किया जाएगा? तो इसकी 3 कंडीशन है। एक गुलाम को आज़ाद करने के द्वारा, 2 महीने का रोजा रखकर या 60 गरीबों को भोजन करवाकर, ठीक है। ये इसके जो भी परिचित करने का है, ठीक है। अब जिहार के विधिक प्रभाव डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके विधिक प्रभाव क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो डिस्कस। प्रथम इफेक्ट में समागम अवैध हो जाता है। सेकेंड, पति परिचित द्वारा शोधन का जिम्मेदार हो जाता है। यदि पति गलती करता जाए तो पत्नी न्यायिक प्रतिकरण का दावा कर सकती है। अब प्रत्यायोजित तलाक डिस्कस कर लेते हैं। ये कैसा तलाक है? प्रत्यायोजित तलाक। तो मुस्लिम विधि में प्रत्यायोजित तलाक को तलाक ए ताफीज कहा जाता है। इसमें पति अपने तलाक देने का अधिकार पत्नी या किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देता है। यह अधिकार विवाह के समय या विवाह के बाद भी दिया जा सकता है। पत्नी को यह अधिकार निगाहनामे में शर्त के रूप में दिया जा सकता है। यदि निर्धारित शर्त पूरी हो जाए तो पत्नी स्वयं तलाक का अधिकार प्रयोग कर सकती है। इस प्रकार का तलाक पति द्वारा दिए गए तलाक के समान प्रभावी माना जाता है। पति अधिकार सौंपने के बाद भी अपना मूल तलाक का अधिकार बनाए रखता है। अब खुला डिस्कस कर लेते हैं। तो खुला मुस्लिम विधि में पत्नी द्वारा लिया जाने वाला तलाक का एक तरीका है। जब पत्नी पति के साथ वैवाहिक जीवन जारी नहीं रखना चाहती है तब वह खुला की मांग कर सकती है। खुला पति और पत्नी की आपसी सहमति से होता है। इसमें पत्नी
पति को कुछ प्रतिफल आमतौर पर मेहर वापस कर देती है। पति उस प्रतिफल के बदले विवाह समाप्त करने के लिए सहमत हो जाता है। खुला के बाद पति पत्नी का वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाता है। खुला को मुस्लिम विधि में वैध तलाक माना गया। अब मुबारत डिस्कस कर लेते हैं। तो मुबारत मुस्लिम विधि में आपसी सहमति से होने वाला तलाक है। जो मुबारत तलाक है वो हस्बैंड और वाइफ की आपसी सहमति ने उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, है ना। तो इसमें पति और पत्नी दोनों का विवाह समाप्त करना चाहते हैं। तलाक की इच्छा किसी पक्ष से व्यक्त की जा सकती है। जब दूसरा पक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तब मुबारत पूर्ण हो जाता है। मुबारत में दोनों पक्ष एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं तब मुबारत पूर्ण हो जाता है। मुबारत के बाद पति पत्नी का वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाता है। इसमें विधि में मुबारत का वैध तलाक एक रूप में माना जाता है। अब जो भी तलाक के परिणाम डिस्कस कर लेते हैं। जो भी आपने तलाक दी उसके परिणाम क्या होंगे। दंपत्ति दूसरा विवाह करने से हकदार हो जाता है। जो भी तलाक के बाद दूसरा विवाह करने के लिए लीगल तौर पे राइट आ जाता है वो दूसरा विवाह कर सकता है। मेहर तुरंत देय हो जाता है। जो भी मेहर की रकम है वो तुरंत देय होती है तलाक की स्थिति में। जब तक तलाक अप्रतिसंहरणीय ना हो जाए दोनों पक्ष एक दूसरे से उत्तराधिकार के हकदार होते हैं। तलाक अप्रतिसंहरणीय हो जाने पर उत्तराधिकार के पारस्परिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तलाक के अप्रतिसंहरणीय हो जाने पर समागम अवैध हो जाता है। पत्नी तलाक की इद्दत में पूर्व पति से भरण पोषण गुजारे की पाने के हकदार होती है। वो मेंटेनेंस भी ले सकती है। जब भी उसका डिवोर्स होता है तो वो मेंटेनेंस भी प्राप्त कर सकती है ना। अब डिस्कस करेंगे केस लो। शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश अच्छा केस है, फेमस कोर्स है डिवोर्स का। सायरा बाई बनाम राबिया बाई बहुत फेमस और अच्छा केस है, ठीक है। सायरा बानो बनाम भारत अच्छा केस है। और ये सायरा बानो बनाम भारत को इस सायरा बानो बनाम भारत संघ के केस में जो सुप्रीम कोर्ट है भारत के उनके द्वारा जो भारत में प्रचलित 3 तलाक यानी ट्रिपल तलाक था उसको प्रतिबंध किया गया, यानी उसको बैन किया गया। तलाक के और बिद्दत को बैन किया गया, उसे तलाक बैन भी कहा जाता है। ये फेमस और लैंडमार्क केस है डिवोर्स तलाक और बिद्दत का। और ये डिवोर्स के जो भी टॉपिक है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी एग्जाम में ओरिएंटेड है और आपके लिए जरूरी भी है, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। मुस्लिम विधि में तलाक विवाह को समाप्त करने की एक कानूनी प्रक्रिया है। जब पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध बनाए रखना संभव नहीं रह जाता है तब तलाक लिया जा सकता है। मुस्लिम कानून में तलाक पत्नी द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में या दोनों की आपसी सहमति से किया जा सकता है। तलाक के विभिन्न प्रकार हैं जिसे तलाक, खुला, मुबारत और तलाक लफ्ज़ यानी प्रत्यावर्ती तलाक। मुस्लिम लॉ में विभिन्न प्रकार के तलाक दिए गए हैं, वो सारे तलाक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो भी है तलाक की प्रक्रिया है वो कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई। कोर्ट के जो प्रोसीजर है उन सभी को पालन करना अनिवार्य है, ठीक है। आज का वीडियो आपने हमारा यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आपके लिए ज़रूरी सूचना इस वीडियो के नोट्स से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।